Assalamu alaikum. We are solving CSS GSA Mathematics 2022. This year's paper. This is our fourth video. We'll be solving question number 7 today. Actually, all of its parts A, B, C, D, because it's a mathematical question where I don't have to tell you about many concepts. So, question number 7 part A says sum of three consecutive odd numbers is 273. What are the three numbers? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको सम दिया जाता है या मल्टीप्लिकेशन में उनका प्रोडक्ट दिया जाता है और पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अच्छा, ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स में डिफरेंस जो होता है हमेशा 2 का होता है। फॉर एग्जांपल 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है 5 - 3 2 है। कोई भी आप उठा लें, फॉर एग्जांपल 11 एक ऑड नंबर, उसके बाद कंसेक्यूटिव यानी कि उसके फ़ौरन बाद जो आता है 13, इसमें भी आप देखें तो डिफरेंस इज़ ऑलवेज 2। सिमिलरली इवन नंबर में भी यही मामला होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल 10 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। आप कर लें 44 46, आप कर लें 126 128, कोई से भी आप इनको कर लें ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 का रहता है। इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों में भी 2 है। तो ऑड और इवन नंबर में हमेशा डिफरेंस 2 का होता है। इसी तरह आपके नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स विच स्टार्ट विथ 1 2 3 4। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से शुरू होते हैं एंड दे गो टिल इन्फिनिटी, उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनमें डिफरेंस हमेशा 1 का होता है। 2 - 1 इज़ 1, 6 - 5 इज़ 1, तो इनका डिफरेंस 1 का होता है। जब भी आपसे ऑड या इवन इंटीजर्स कहे तो समझ लीजिएगा कि डिफरेंस 1 का है और नेचुरल नंबर में 1 का होता है, सॉरी, और ऑड और इवन में 2 का होता है। क्यों, ये समझना ज़रूरी है। देखिएगा, इसमें हम अलजेब्रा यूज़ करेंगे। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 273। व्हाट आर द नंबर्स? तो हम अज्यूम करेंगे कि 3 नंबर्स हैं, तो पहला नंबर होगा हमारा n या x या a या b, व्हाटएवर यू वांट टू सपोज इट टू बी। उसके बाद जो डिफरेंस मैंने बताया है वो हमेशा 2 का होता है, यानी कि n के ऊपर हम 2 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। सिमिलरली n+2 के ऊपर हम 2 ऐड करेंगे यानी कि n+4। इसके ऊपर हमने 2 ऐड किया, ये डिफरेंस 2 का है, फिर उसके बाद हमने 2 इस पे ऐड किया तो हमारे पास आ गया। तो लेट द नंबर्स बी n, n+2 एंड n+4। अच्छा, हमें बताया ये गया है कि सम ऑफ दिस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जिनको हमने अज्यूम किया n, n+2, n+4 is equals to 273 which is given in the question। ठीक हो गया जी। इनको हम जब ऐड करेंगे 1 2 3 3n प्लस 2 और 4 6 is equals to 273। 3n 6 इस टाइप इस तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो 273 माइनस 6, तो 6 और 6 12 1 7 7 और 6 और आपका है 2 267। 267 के ऊपर हम 6 डालेंगे तो ये आपका बनेगा जी 3 1 273 को हो गया। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, या 3 को इस तरफ हम ले जाएंगे तो डिवाइड होगा। इट्स द सेम लॉजिक। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 267 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 are 3 7 are 2 3 8 are 24। ठीक हो गया। 2 3 8 are 24 और 2 और 7 3 9 are 27। तो हमारे पास n is equals to 27, यानी कि हमें पहला हमारा ऑड नंबर मिल गया which is 89। My apologies, it's not 27, it's 89। सिंस हमें पहला मिल गया तो हम इजीली दूसरा और तीसरा फाइंड कर सकते हैं। n
89 है, तो n प्लस 2 क्या होगा? 89 प्लस 2 91, फिर इसके बाद n प्लस 4 क्या होगा? n हमारे पास 89 है प्लस 4, तो ये आपका बनेगा 93। तो हमें जो नंबर्स मिले हैं जी वो है 89, 91 और 93। ये वो ऑड नंबर्स हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे आंसर द 3 consecutive odd numbers are 89, 91 and 93.